महाराज जी, 13.5 महासंकीर्तन महामहोत्सव ये क्या है? जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु की निज चरण पादुकाएं जो है वो भी पधारेंगी। एक नाम है चैतन्य महाप्रभु। जी पहचान नहीं पाते हैं चैतन्य महाप्रभु कौन है? देखिए, पहचान तो हम नहीं सकते तो उनकी कृपा हो तो कुछ बात बने। तो क्या दीक्षा के पहले तिलक लगा सकते हैं किसी भी संप्रदाय का? मेरा भजन मुझे कैसे पता चलेगा ये सही चल रहा है? और उस समय आपको अगर चाय की याद आ रही है तो समझ लो चाय का भजन ठीक चल रहा है। हे प्रिया प्रीतम कृपा करो, मेरे बस की बात नहीं। ब्रजवास में क्या नियम है? सीधा सा नियम ये है कि ठाकुर से प्रेम करो, ब्रजवासियों से प्रेम करो, प्रेम से रहो, सरल बन के रहो। बहुत सीधी सी बात है। अपने गुरुजनों से ठाकुर जी से यही कहना चाहिए कि हे गुरुजन, हे ठाकुर, हमें वैसा बना लो जैसा आपको पसंद है। खत्म। स्पेशली यूथ है, कोई व्यक्ति चाहिए, वस्तु चाहिए या कोई पद चाहिए, उसके लिए वो लगा हुआ है दिन रात के कैसे भी मिल जाए मिल जाए। क्रोध की आप ही कर रहे हैं कि वे क्रोध नहीं करना है, तो सिचुएशन भी तो क्रोध दिलाने की है नहीं, तभी तो पता चलेगा आप कितने पानी में है। वृंदावन में कुछ नहीं रखा भैया, वो ना जानो वृंदावन। ये टेढ़ी टांग वाला है, ये सीधी सीधी कृपा नहीं ऐसे ही करता है। किसी दिन भक्ति और व्यापार में से व्यापार हट जाएगा, सिर्फ भक्ति रह जाएगी तो वो भी भक्त हो जाएगी। तो बाकी लोग तो थोड़ी देर में स्वस्थ हो जाते हैं, वो जब तक घर ना पहुंचता तब तक रोता रहता। तो सब लोग सोचते भाई ये बड़ा भगत है, भाई हम तो चुप हो जाते, तो घर जाने तक रोता रहता है। वो अध्यात्म मार्ग में आता है तो उसकी क्या सावधानी रखना चाहिए? प्रत्येक साधक को एक ही सावधानी रखनी चाहिए कि जय श्री राधे सभी को। वृंदावन से एक और स्पेशल पॉडकास्ट आपके मध्य में। आज हमारे मध्य में ब्रज रस रसिक पूज्य डॉक्टर कृष्ण किंकर जी महाराज है। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत धन्यवाद, प्रणाम। महाराज जी कैसे हैं आप? बस कृपा राधा रहने की। महाराज जी, नाम संकीर्तन क्या होता है? जैसे अधिक पूछा जाता है नाम संकीर्तन के बारे में, और एक साधक नाम संकीर्तन कैसे कर सकता है? देखिए, कलयुग में ना हर युग की एक अपनी अपनी विशेषता होती है। तो कलयुग में नाम की बड़ी प्रधानता है। कलयुग में एक ऐसा मान्यता है, ऐसा हमारे यहाँ संतों ने ग्रंथों में प्रमाणित किया गया है कि कलयुग में भगवान ने अपनी समस्त शक्ति अपने नाम में रख दी है। बाकी अन्य पदार्थों में देखें तो मिलावट हो गई है, शुद्धता की कमी हो गई है, लेकिन एक हरि नाम ऐसा है जिसमें कोई मिलावट नहीं है। बहुत ज्यादा से आप मिलाएंगे तो क्या मिलाएंगे, राधा के साथ श्याम और सीता के साथ राम मिला देंगे। तो हरि नाम जो है ये कलयुग में भवसागर से पार करने का सबसे सरल सरस तरीका है। और नाम संकीर्तन में अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग प्रकार के, जैसे उनके संतों ने आचार्यों ने जो कीर्तन कहा है उसी के अनुसार जब कोई भी साधक या भक्त जब बैठता है और उस कीर्तन को गुनगुनाता है और श्री राधा माधव का ध्यान करते हुए, अपने इष्ट का ध्यान करते हुए करता है, तो संकीर्तन उसको अपनी साधना में आगे बढ़ाने का बल प्रदान करता है। जितनी भी कलुषता है, जितनी भी मलिनता है हमारे अंतःकरण की, नाम जो है उस पापों को भस्म कर देता है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने भी इसी बात को कहा। वो तो नाम संकीर्तनाचार्य कहलाए कि नाम संकीर्तन से कैसे कलयुग में भव पार किया जा सकता है। उसका सबसे सरल तरीका है नाम संकीर्तन। एक सामान्य साधक कैसे नाम संकीर्तन को शुरू कर सकता? कोई भी सामान्य हो चाहे कैसा विशेष हो, नाम संकीर्तन की बहुत साधारण बात यह है कि कोई भी कहीं भी कैसे भी हरि नाम जप सकता है। महाप्रभु जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि नाम ले नमः समय नियम को कौनो बंधन ना है। भगवान का नाम ले। तुलसीदास जी ने भी इसी बात को कहा कि तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच, और खेती अंदर पड़त है उल्टो सीधो बीज। कि जैसा भी है भगवान का नाम लेने से मतलब भावपूर्ण आप नाम ले, बात बन जाएगी। महाराज जी, 13.5 महासंकीर्तन महामहोत्सव ये क्या है, इसके बारे में विस्तार से ये 13.5 करोड़ नाम संकीर्तन है जी। इसके लिए ऐसा कहा गया कि बहुत वर्ष पहले, लगभग 40-45 वर्ष पहले, हमारे पिताजी ने कल्याण अंक आता है गीता प्रेस का, तो उसमें कहीं किसी महापुरुष ने वर्णन किया था कि 13.5 करोड़ नाम अगर कोई भी साधक अपने जीवन काल में अगर ले लेता है तो उसकी भगवत प्राप्ति संभव हो जाती है, सरल हो जाती है। और अन्य अन्य संप्रदायों में अन्य संतों ने भी इस बात पर प्रकाश डाला। तो एक बार हमारी माँ के मन में बात आई कि भाई पूरे संसार का तो कल्याण नहीं किया जा सकता, लेकिन एटलीस्ट जो सत्संग से जुड़े हुए सत्संगी जो है, तो क्यों ना ऐसी कुछ व्यवस्था की जाए कि श्रीधाम वृंदावन में ऐसा कुछ आयोजन किया जाए जिसमें 7 दिन में इस तरह की व्यवस्था हो कि जीव जो है 13.5 करोड़ नाम जब ले सके, जिससे एटलीस्ट उसके अकाउंट में भगवान नाम तो इकट्ठे हो और वो अपनी साधना के पथ में आगे बढ़ सके। ये महामहोत्सव और दिनांक क्या है इसके? ये अभी मई 2025 में 21 मई से
29 मई श्री धाम वृंदावन में होगा, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु की निज चरण पादुकाएं जो है वो भी पधारेंगी, ब्रज की विभूतियां भी पधारेंगी और अन्य अन्य देश और देश के बाहर से जो भक्तगण है वो सब भी पधार करके हरि नाम संकीर्तन करेंगे। महाराज जी, आपने अभी जिक्र करा कई बार, एक नाम है चैतन्य महाप्रभु। जी, हम चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना है, देखा है, पर एक पहचान नहीं पाते हैं चैतन्य महाप्रभु कौन है। हमें विस्तार से बताइए। और यदि किसी साधक को चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानना है तो वो कौन सा चैतन्य चरितामृत पढ़े और कहाँ से पढ़ना शुरू करें? देखिए पहचान तो हम नहीं सकते तो उनकी कृपा हो तो कुछ बात बने, लेकिन महाप्रभु जी के लिए संक्षेप में अगर कहा जाए तो चैतन्य महाप्रभु जी को भक्त का स्वरूप नहीं, भगवान का ही अवतार माना गया। माना गया कि भक्त स्वरूप में भी उन्होंने अपना जीवन निभाया और स्वयं भगवान तो है, श्री राधा कृष्ण के मिलित स्वरूप है जी, दोनों का मिला जुला हुआ अवतार, ये बताने के लिए कि कलयुग में नाम कीर्तन के माध्यम से भजन कैसे करना है, साधना कैसे करनी है और नाम के बल पे कैसे उस पार हो सकते हैं। बड़ा सा बड़ा पापी भी, बड़ा सा बड़ा दुष्ट भी, कैसे उसकी दुष्टता को खत्म किया जाए। दुष्ट को नहीं मारा उन्होंने, उसके अंतर मन में जो उसके मलिनता थी, पाप थी, तो नाम संकीर्तन से उसको दूर करके कैसे उसको भक्त बनाया जा सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु जी का तो जीवन चरित्र ऐसा है कि शायद ही कोई ऐसा हो जो उसको पढ़े, सुने या लीलाओं के माध्यम से देखे जिसका हृदय पिघले नहीं। पत्थर दिल भी कोई तो ना होगा। तो चैतन्य महाप्रभु जी का चरित्र ऐसा करुणामय और इतना रसमय है कि उसका हृदय भी पिघल जाए। और इसको पढ़ने के लिए हमारे गुरुदेव भगवान ने भी, जगत गुरु श्री प्रियदर्शी जी महाराज ने श्री श्री चैतन्य चरितामृत वर्षा प्रकट की है, जिसमें प्रारंभ से लेकर अंत तक महाप्रभु जी का पूरा जीवन चरित्र है। इसके अलावा श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने भी गीता प्रेस के माध्यम से श्री चैतन्य चरितामृत है, बंगला भाषा में भी है। तो ये चैतन्य चरितामृत अब तो हिंदी अनुवाद भी उसका हो गया है। तो चैतन्य चरितामृत गुरु जी अपने गुरुजनों से आज्ञा लेकर के, उनकी परमिशन लेकर के हर साधक को पढ़ना ही चाहिए, जिससे उसको जीवन में उसको पता चलेगा कि जीवन में, भक्ति में, साधना में क्या क्या परेशानियां आती है और कैसे कैसे उनको दूर किया जा सकता है। महारानी राधा रानी का स्वरूप क्या है, उनका भाव कैसा है, कृपा कैसी होती है, साधना में क्या क्या रस है, किस किस स्थिति तक आप पहुंच सकते हो, क्या क्या अनुभव कर सकते हैं। और जिनके मन में विशेष रूप से बात है कि हम तो बहुत पापी है, या हमारा खान पीन ठीक नहीं है, या हमारा आचरण, हमारा चरित्र ठीक नहीं है, हम क्या भजन कर सकते हैं, क्या हम पे भी कृपा होगी या नहीं होगी, सारे प्रश्नों का वहाँ पे जीवंत उदाहरण है। कि कोई छोटे कुल से आता है, कोई छोटी जात से आता है, कोई उच्च कुल से आता है, कोई राजघराने से आता है, कोई एकदम गरीब के घर से आता है। तो उन सबके लिए कैसे साधना करनी है, कौन कौन कैसे अधिकारी हो सकता है, कैसे भजन कर सकता है, और उसके लिए क्या आज्ञा है, हमारा धर्म, हमारे शास्त्र, हमारे आचार्य उसके लिए क्या रास्ता बताते, सारी बातें आपको चैतन्य चरित में पढ़ाएं, सुनने और देखने को मिल सकती। जैसे महाराज जी आपने साधक की बात करी, तो एक साधक कैसे शरणागत हो सकता है, उसकी दिनचर्या कैसी रहे कि वो पूरा शरणागत हो जाए? देखिए शरणागति का जो मुख्य पर्पज है वो आपके मन से है। हमारे यहाँ इस बात पे बहुत अधिक जोर दिया गया कि क्रिया प्रधान तो है, ठीक है, क्रिया से जो भी आप बाहरी कर रहे हैं, लेकिन उससे भी अधिक जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि आप मन से, आपकी मंशा क्या है, आपका इंटेंशन क्या है, हम जो कोई भी कार्य कर रहे हैं उसके पीछे आपकी भावना क्या है, किस धारणा से आप आए हैं। वृंदावन तो हम आए हैं, हम इंटरव्यू तो कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का मुख्य पर्पस क्या है, धारणा क्या है कि भाई मुझे एक वीडियो वायरल करना है, नहीं मेरे को कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल चाहिए, या नहीं मुझे भक्ति की साधना समझनी है, समाज में एक अच्छी बात जाए। बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं। तो ये उद्देश्य बाहर से हो सकता है ना दिखाई दे, भीतरी छुपे हुए हैं। तो शरणागत भी भाव क्या है कि कई लोग आपको बाहर से तो बहुत शरणागत दिखाई देंगे कि बड़े तिलक होंगे, कंठी होगी, जब सत्संग में हर जगह पहुंचेंगे, लेकिन उसके अलावा आचरण नहीं ठीक होंगे। तो शरणागति, जो भगवत शरणागति है, उसका मुख्य प्रयोजन मन से है। और रही बात दिनचर्या की, तो उसका सबसे सरल तरीका यही है, भगवान नाम से दिनचर्या शुरू हो। जो भी हमारे संप्रदाय के अनुसार या हमारे गुरुजनों ने जो हमको नियमावली दी है, जो साधना पद्धति हमें बताई है, जो गुरु मंत्र हमें बताया है, या जो भी जिस मंत्र से हमें दीक्षा दी है उसका तरीका बताया कि कैसे उसका नाम जप करना है, क्या ध्यान प्रणाली है,
किन ग्रंथों का हमें पाठ करना है, उसके माध्यम से अपने दिन की शुरुआत करो। सद्भावना रखे, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कि भी सबके अंदर भगवान है। उसी धारणा से जो गुरुजनों ने सत्संग के माध्यम से जो शिक्षाएं दी हैं, उनका ध्यान रखते हुए अपने जीवन का निर्वाह करें कि भी गलती से भी किसी का दिल ना दुखे, किसी के प्रति कोई अपराध ना हो, कोई ऐसी वाणी का प्रयोग ना हो कि जिससे किसी की अंतरात्मा को कष्ट पहुंचे। जितना हो सके अपने सात्विक जीवन को जीने का अपना प्रयास करे, और जहाँ कहीं भी अटके, जहाँ कहीं भी ना समझ में आए, तो वह अपने गुरु चरणों में वो प्रार्थना करे कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो वो उनसे पूछ करके, जब भी कोई भी साधक नाम लेता है तो उनके गुरु इस सारी पद्धति हर शिष्य को बताते ही हैं कि बेटा आज से तुम्हारे इष्ट ये है, ये तुम्हारा तिलक है, ये तुम्हारी कंठी है, ये तुम्हारा गुरु मंत्र है, ये बीज मंत्र है, ये तुम्हारे ध्यान की प्रणाली है, इन ग्रंथों का तुम्हें पाठ करना है, इन चीजों का तुम्हें ध्यान रखना है। ये सारी चीज हर गुरु अपने शिष्यों को बताता है, उसी चीज को फॉलो करना। और जहाँ कहीं नहीं समझ में आए तो कहीं इधर उधर भटकने की जगह अपने गुरु चरणों में ही उस चीज को पूछना कि गुरु जी ये बात मेरे नहीं समझ में आ रही है, इस चीज में मैं अटक रहा हूँ, या मेरे मन में भ्रांति आ रही है, तो इसका क्या उपाय है। तो गुरु जी से ही प्रार्थना करें तो दूर हो जाइए। आपने बताया कि तिलक जो रहता है वो गुरु दीक्षा के बाद या गुरु परंपरा या संप्रदाय में जाने का अंतर। आज प्राय जो नव युवक हैं, कभी वल्लभी संप्रदाय का तिलक धारण करेंगे या कभी राधा रमणीय संप्रदाय का श्री धारण करेंगे। तो क्या दीक्षा के पहले तिलक लगा सकते हैं किसी भी संप्रदाय का? देखिए इसके लिए भी ऐसी बात है, तरीका तो यही है कि जब गुरु प्रदान करते हैं तभी वो ऑथराइज्ड होता है। उसके पूर्व ये कहा गया कि हम चंदन लगा सकते हैं, रोली लगा सकते हैं। अब उसके अलावा कोई अपने हिसाब से कुछ लगाना चाहे तो उस पर तो हम क्या टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन तरीका यही बताया गया अपने सनातन धर्म में कि माथा सूना नहीं होना चाहिए। तो दीक्षित नहीं भी है तो किसी और संप्रदाय का ना लगाए, तो एटलीस्ट कम से कम चंदन लगा सकता है, रोली लगा सकता है। लेकिन फिर भी अगर उसकी बहुत ही इच्छा है कि भाई मुझे कोई तिलक धारण ही करना है, तो गुरु शरणागत हो फिर गुरु जी से आज्ञा लेके लगा सकता है। एक सबके मन में एक प्रश्न सबसे ज्यादा आता है, मेरा भजन मुझे कैसे पता चलेगा ये सही चल रहा है और मैं मेरा भजन कैसे बढ़ा सकता हूँ। हर किसी को मतलब रहता है कि थोड़ा सही चल रहा है फिर ब्रेक आ रहा है, निर्णय नहीं कर पाता भजन के रिलेटेड कि वो पता नहीं चल पाता उसको सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। हाँ, इसके लिए दो बातें की जा सकती है। पहला तो ये कि हम पूरी तरह से स्वयं तो नहीं जान सकते, उसके लिए तो सदगुरु हैं, वो बताएंगे कि आप ठीक चल रहे हैं कि नहीं, क्योंकि तो हमारे लिए बड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा। हाँ। गलत भी चल रहा होगा, हम खुद ही कहेंगे मेरा तो बहुत अच्छा चल रहा है, उसको ऑथेंटिक ऑथराइज्ड कौन करेगा। लेकिन फिर भी जैसा आपने चाहा कि हमें भी कैसे पता चले कि भाई ठीक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, उसके लिए कुछ सिम्टम है, कुछ लक्षण है। जैसे जब कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर तो बाद में सर्टिफाइड करता है कि मलेरिया है कि डेंगू है या क्या चीज़ है, लेकिन कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिससे कि हमें भी पता चल जाता है कि भाई ये लक्षण तो ये बता रहे हैं कि शायद मलेरिया है या डेंगू हो सकता है। तो वैसे ही भक्ति में भी कुछ लक्षण है। जैसे एक सबसे सरल लक्षण है कि सुबह जब हम उठते हैं तो आंख पहले उठ खुलती है कि हम जागते पहले हैं? जागते पहले। पहले जागते हैं तभी आंख खुलेगी। तो संत कह रहे हैं जब आप जाग गए, आंख नहीं खुली, उस समय अगर आपको अपने राधा माधव की याद आती है, आंख खुलने से भी पहले है, जब आप उठ गए हैं तो आंख नहीं खुली, अगर उस समय भी आपको अपने इष्ट की याद आ रही है तो इसका मतलब आपका भजन थोड़ा ठीक चल रहा है। और उस समय आपको अगर चाय की याद आ रही है तो इसका मतलब चाय का भजन ठीक चल रहा है। तो उस समय जब आपकी सबसे पहली जो याद है, स्मृति है, अगर आपको अपने इष्ट की गुरु चरणों की याद आ रही है, इसका मतलब थोड़ा भजन ठीक चल रहा है। या भगवान के दर्शनों के बिना, नित्य की माला के बिना, नित्य की साधना के बिना, नित्य ध्यान के बिना, नित्य अपने पाठ के बिना, या नित्य जो भी अपने ठाकुर जी के दर्शन या ठाकुर जी की सेवा, उसके बिना अगर व्याकुलता हो रही है, उनका नाम लेते ही अगर आंसू आ रहे हैं, उनकी याद में, स्मृति में मन व्याकुल हो रहा है, बेचैन हो रहा है, तो ये सब भी छोटे छोटे ऐसे लक्षण है कि जिनसे ये आप पता कर सकते हैं शायद थोड़ा भजन ठीक चल रहा है। और जब ये लगने लग जाए कि भजन बहुत ठीक चल रहा है तो समझ लीजिए कि ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि जितने भी साधक हैं उनको कभी लग ही नहीं सकता कि बहुत ठीक चल रहा है। उनको ये लगता है कि अभी कर ही कहाँ रहे हैं, अभी हो ही कहाँ पा रहा है। कृपा करें गुरुजन तो कुछ भजन हो सके। बड़ा कैसे बढ़ा सकते हैं उसके? भजन को गुरु कृपा से ही बढ़ाया जा सकता है। और प्रयास ये होना चाहिए कि आप अपने नियम की माला जरूर करें। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर 16 माला आप करते हैं, तो हमारे यहाँ इस चीज पर अधिक जोर दिया कि 15 माला आप जैसे करें नियम से जरूर करें।
लेकिन जो 16वीं माला है, जो एक माला है, वो ऐसी करें कि उसमें 16 पावर, जो 16 माला की पावर है पूरी उसमें डाल दो, उस फिर माला में होश ना रहे। अक्सर सत्संग में ये बात कही जाती है कि उस दिन माला पूरी समझनी चाहिए, जब माला करते करते वो माला अधूरी रह जाए और आप भाव में इतने डूब जाए, इतने भाव विभोर हो जाए कि वो माला कंप्लीट ना कर सके, तो उस दिन समझदा है कि आज कुछ माला हुई। बढ़ाने का तरीका एक और ये हो सकता है कि नित्य जब आप अपने इष्ट के सामने बैठे, श्री राधा माधव के चरणों में बारंबार हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे प्रिया प्रीतम कृपा करो, मेरे बस की बात नहीं। प्रार्थना से ही संभव है, हम नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि साधना साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। जब तक गुरु हरि कृपा नहीं करेंगे, हमारे बल से साधना नहीं बढ़ सकती। हम प्रयास कर सकते हैं, सावधानी रख सकते हैं, अलर्ट रह सकते हैं इस चीज में कि जो भी मैं कर रहा हूँ बहुत और सावधानी से करूँ, मेरी माला में कोई त्रुटि ना हो। कोशिश करूँ, टारगेट रखूँ बढ़ाने का कि रोज मान लीजिए मैं 16 कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे मुझे टारगेट है कि मुझे 25 तक पहुंचता है। अब मैं 25 पे हूँ तो मैं टारगेट रखूँ कि भाई मुझे 30 तक 35 तक पहुंचना है। ये छोटे छोटे टारगेट हम हर महीने के अपने आप को दे सकते हैं। और ये भी किया जा सकता है कि जो हमारे अंदर विकार हैं, उनको कैसे दूर करें, तो छोटे छोटे नियम और टारगेट लिए जा सकते हैं कि भाई उदाहरण के तौर पे हाइपोथेटिकल कि मान लीजिए कि सोमवार मैं 9 से 12 सुबह गुस्सा नहीं करूंगा, सही है, कि मंगलवार इतने बजे से इतने बजे मैं झूठ नहीं बोलूंगा। या और कोई मेरे अंदर विकार है, मुझे लगता है कि भाई मेरी जीभ पे कंट्रोल नहीं है, तो मैं इतने घंटे मौन रहूंगा, या इतनी देर में उल्टा जवाब नहीं दूंगा, या खाने पीने में मेरे को लगता है कि ये चीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, इसके चक्कर में मेरी साधना गड़बड़ होती है, तो इस दिन इतने घंटे में इस चीज का सेवन नहीं करूंगा। जब वो 3 घंटे का आपका धीरे धीरे कंट्रोल आ जाए तो उसको 6 घंटा कर दीजिए, हाँ उसको पूरा दिन कर दीजिए, फिर एक दिन से हफ्ते में 2 दिन कर लीजिए, 3 दिन कर लीजिए, और धीरे धीरे किसी दिन गुरु कृपा हुई तो वो सदा सदा के लिए जीवन में जाएगा। ऐसा क्या जैसे आज यूथ है, ठाकुर की कृपा से भक्ति के स्पिरिचुअल वे में बढ़ रहा है, तो जब वो अध्यात्म मार्ग में आता है तो उसे क्या सावधानी रखना चाहिए जिससे वो एक सही पाथ से भटक ना जाए? देखिए, चाहे वो यूथ हो और चाहे वो बुजुर्ग हो, साधना में कोई भी क्यों ना हो, साधना की दृष्टि से गुरु कभी ये नहीं देखता कि ये यूथ है, ये पुराना है, ये नया है। साधना में जो भी आया वो नया ही है और बहुत पुराना है, क्योंकि हमारा संबंध तो ठाकुर से सदा सदा का ही है। प्रत्येक साधक को एक ही सावधानी रखनी चाहिए कि अपनी गुरु आज्ञा से बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि नियम तो बहुत सारे हो सकते हैं, एक पॉडकास्ट का 100 पॉडकास्ट भी उसमें कम पड़ेंगे। ये टू द पॉइंट अगर बात कही जाए वो इतनी सी है कि वो जो कोई भी है, जिस भी आचार्य के प्रति उसकी श्रद्धा है, जिस भी संत के प्रति उसकी रुचि है, या जिसको भी वो फॉलो करता, आज की भाषा में कहा जाए, तो उनकी ही बात या उनकी ही आज्ञा के अंदर रह करके साधना करें तो उसका कल्याण है। जहां वो गुरु आज्ञा से बाहर गया वही उसका पतन है। सीधा सा उदाहरण ऐसे समझे कि सड़क पे चलने के लिए एक्सीडेंट से बचने का क्या उपाय है कि जो रूल्स है उनको फॉलो करें, जहां आपने रूल फॉलो नहीं किया वही एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाएगी। ब्रजवास या ब्रजवासी के विषय पे बहुत चर्चा होती है। जी ब्रजवास में क्या नियम है, जी। ब्रजवास में आने के क्या नियम है, और क्या मतलब यहाँ क्या गलत कार्य ऐसा ना करें जिससे अपराध हो? देखिए, ऐसा है, ऐसा कहते हैं संतजन कि जैसे तीर्थों में, मैं भी ब्रज की बात नहीं कर रहा, एक सामान्य भाषा में बात कर रहा हूँ कि किसी भी तीर्थ में जैसे कुछ भी अच्छे कार्य करने का अनंत फल मिलता है, इसलिए लोग तीर्थों में जाते हैं, दान पुण्य आदि करते हैं। तो जैसे किसी भी तीर्थ में सत्कर्म का फल अनेक गुना मिलता है, ऐसे वहां के लिए अपराध का भी फल फिर साधारण नहीं रहता, वो भी उतना ही बढ़ करके मिलता है। इसलिए प्रत्येक साधक को प्रयास करना चाहिए, विशेष रूप से अगर ब्रज में आए तो ब्रज में प्रवेश करने से पहले ही ब्रजेश्वरी से, महारानी राधा रानी से, श्री यमुना जी से, वृंदावन आदि से पहले ही प्रार्थना कर ले, अपने हृदय की बात सरलता से कह दे कि देखिए कि हमारे हे ब्रज देवी, या हे माहेश्वरी, हे राधा रानी, हे रजरानी, हे यमुना महारानी, हम पे कृपा करना, हम इस योग्य नहीं है, हमसे जाने अनजाने में भी कोई अपराध हो तो क्षमा करना, ऐसी कृपा करना कि हम बार बार यहाँ आ सकें, और जिस तरीके से आप हमें देखना चाहते हैं। बहुत सीधी सी बात है, अपने गुरुजनों से और ठाकुर जी से यही कहना चाहिए कि हे गुरुजन, हे ठाकुर, हमें वैसा बना लो जैसा आपको पसंद है। खत्म। मैं अपनी बुद्धि लगा के सोचूं कि मैं वैसा बनना चाहता तो मामला गड़बड़ हो सकता, तो आप मुझे जैसा देखना चाहते हैं आप मुझे वैसा योग्य बना लें, मेरी बुद्धि वैसे ही कर ले, मेरा अंतःकरण, मेरी सब कुछ
उसी प्रकार का बना ले जिससे मैं वैसा बन सकूं जिससे आपको प्रसन्नता हो, क्योंकि मेरी साधना का मुख्य लक्ष्य ये है कि मेरे गुरु हरि प्रसन्न रहे, उनकी हम सेवा कर सकें। तो ब्रज में रहें तो ब्रजवासियों के प्रति सम्मान रखें, यहाँ दोष दृष्टि ना रखें, क्योंकि लौकिक भूमि नहीं है, ये दिव्य है ना। तो यहाँ जो भी है साधारण नहीं, यहाँ के तो लता वृक्ष भी बड़े बड़े संत महापुरुष हैं जो इस रूप में यहाँ रह करके ब्रजवास का रस ले रहे हैं। तो ब्रजवास के तो बहुत नियम भी हो सकते हैं, और एक सीधा सा नियम ये है कि ठाकुर से प्रेम करो, ब्रजवासियों से प्रेम करो, प्रेम से रहो, सरल बन के रहो, तो मौज भी मौज है। महाराज जी, इसी में मेरा एक प्रश्न आया था। जी। मैंने एक फ्लैट ले लिया 1 BHK, तो क्या मैं ब्रजवासी हो गया? तो फिर तो 2 BHK लेंगे तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगी। नहीं, आज है जैसे हर व्यक्ति के विषय में रहता है कि मैं एक फ्लैट में रह लूंगा तो ब्रजवासी हो जाऊंगा। देखिए, इस पे तो सच्ची बात ये है कि ब्रजवास तो भाव और गुरु कृपा की ही बात है। तो इस पर तो मैं आपसे क्या ही कहूँ कि फ्लैट लेने से अगर ब्रजवासी हो तो उसकी जगह अच्छा ये है कि यहाँ फ्लैट लेने से अच्छा है कि ठाकुर पे फ्लैट हो जाए, तो ब्रजवासी होना ज्यादा बढ़िया है। तो ठाकुर जी पे रिझे रहे तो हृदय में ब्रजवास होना चाहिए। आज सामान्य जीवन में सभी के जीवन में परेशानी बहुत कुछ ना कुछ आती रहती है, तो कभी परेशानी ज्यादा बढ़े तो क्या करना चाहिए और जिससे हमारा विश्वास ना डगमगाए? देखिए, परेशानी तो जो भजन नहीं करते उनके जीवन में भी है, और देखने की दृष्टि मात्र से तो जो भजन कर रहे हैं उनके जीवन में भी है। इसका एक ही उपाय है, ये पूर्ण विश्वास रहना हर स्थिति में कि भगवान जो कुछ भी करेंगे वो मेरे लिए सर्वोत्तम होगा। जो राधा रानी करेंगी वो सब बढ़िया ही होगा, मेरे लिए सर्वोत्तम यही होगा। अगर मेरे जीवन में कष्ट है तो इसका मतलब ये समय मेरे लिए सबसे बढ़िया है। हर परिस्थिति को भगवान का प्रसाद स्वरूप समझ के स्वीकार कर लेना चाहिए, और उस परिस्थिति में हम अपना क्या बेहतर कर सकते हैं वो हमें प्रयास करना चाहिए, चाहे अच्छा समय हो चाहे खराब समय हो। उस हर परिस्थिति में हम अपनी तरफ से क्या बेस्ट कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, और उस परिस्थिति को, उस स्थिति को भगवान का प्रसाद समझ के स्वीकार करना चाहिए। मन उदास नहीं करना चाहिए, विश्वास नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि ये याद रखना चाहिए कि ये समय भी एक एक श्लोक है, उसमें एक बात आती है कि यद्यपि गमिष्यति, ये समय भी निकल जाएगा। अगर खराब समय है तो ये टिकने वाला नहीं है। उदाहरण के तौर पे घड़ी होती है, तो घड़ी में 12 बजते हैं। जब 12 बजते हैं तो घड़ी की जो सुइयां होती है ना वो टॉप पर होती है, तो समय बहुत अच्छा होता है जीवन में। कभी कि आप जो भी कहते हैं सब बात बनती चली जाती है, और जो आपने सोचा नहीं होता उससे अधिक आपको मिल रहा होता है। तो संत कह रहे उस समय गर्व ना करना कि घड़ी के 12 बजे हैं, और धीरे 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 उसमें 6:30 भी बजेंगे। जब 6:30 बजेंगे तो क्या होगा, तीनों कांटे नीचे। वो जो सबसे टॉप पे था नीचे आ गया। जब नीचे आ जाओ तो उदास मत होना, क्योंकि उसी घड़ी में फिर से धीरे धीरे फिर 12 बजेंगे। और अगर कभी घड़ी खराब भी हो गई तो बंद घड़ी भी दिन में 2 बार तो सही समय बताती ही है। तो इसलिए कभी हताश नहीं होना। राधा रानी जो करेंगे पूर्ण विश्वास रखें और अपना नाम जब और बढ़ाएं। आपको लगता है कोई परेशानी है, कोई चिंता है, तो हरि नाम बढ़ाओ, प्रसन्न चित्त होकर ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि आपकी यही मौज है, ऐसे से तो हाँ, जैसे आपने इसी में बताया कि विश्वास न डगमगाए, जैसे बहुत सारे यूथ का आज रहता है, या कोई भी स्पेशली यूथ है, कोई व्यक्ति चाहिए, वस्तु चाहिए या कोई पद चाहिए, उसके लिए वो लगा हुआ है दिन रात के कैसे भी मिल जाए, ना मिलता, प्राय ना मिलता, बट उसके लिए वो जरूरत है कि वो व्यक्ति चाहिए। जैसे अधिकतर कोई विवाह के लिए चाह रहा है, नहीं मेरे को तो यही करना है सब, या कोई नौकरी चाह रहा है तो यही नौकरी चाहिए, तो उस समय वो कैसे संभाले? क्योंकि कई लोगों को वर्ष हो जाते हैं, कोई सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो अधिकतर उस समय विश्वास डगमगाता है। देखिए, 2 बातें हैं। जब लक्ष्य कोई आपने निर्धारित किया है तो लक्ष्य के लिए ये बात आपको ध्यान रखना होगा कि धैर्य चाहिए होगा। लक्ष्य आज सोचते ही अगले पल तो नहीं पूरा होगा। लक्ष्य अगर आपने निर्धारित किया हो, जितना बड़ा लक्ष्य है उतनी प्रिपरेशन चाहिए, उतनी मेहनत चाहिए, उतना एफर्ट चाहिए, उतना डिसिप्लिन चाहिए, और सही गुरु से उस चीज का ज्ञान लेना होगा। आज मुझे नौकरी चाहिए, या मुझे कोई इंटरव्यू क्लियर करना है, या मुझे कोई एग्जाम क्लियर करना है, तो किसी ऑथेंटिक जगह से मुझे उसकी पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। उस कंपनी के बारे में मुझे रिसर्च तो करना पड़ेगा कि मैं उसके लिए सूटेबल हूँ कि नहीं हूँ, मेरे अंदर क्या क्या अभी कमी है, क्या क्या चीजें मेरी क्वालिफिकेशन मिलती है, और मैं अपने आप को क्या बेहतर कर सकता हूँ। चाहे वो विवाह हो, नौकरी हो, एग्जाम, कोई भी चीज क्यों ना, धैर्य रखना होगा, तो ना डिसिप्लिन रखना होगा, प्रिपरेशन रखनी होगी, और भगवान पे विश्वास रखना पड़ेगा। और रही बात विश्वास डगमगाने की,
तो ये समझिए वो अक्सर सत्संग में बात आती है कि भाई जिस सब्जेक्ट की आप पढ़ाई करेंगे तो एग्जाम भी तो उसी सब्जेक्ट का होगा। अगर आप लॉयर की पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई तो आपको मेडिकल की करनी पड़ेगी ना। नहीं, लॉयर की ही करनी पड़ेगी कि मेडिकल की क्यों करेंगे आप। उसी प्रकार से जब विश्वास के रास्ते पे चलेंगे तो परीक्षा भी तो विश्वास की हिला डुला के ली जाएगी। क्रोध की आप ही कर रहे हैं कि वो क्रोध नहीं करना है, तो सिचुएशन भी तो क्रोध दिलाने की आएंगे, तभी तो पता चलेगा आप कितने पानी में है। तो इसलिए घबराए नहीं। ये विश्वास का खेल ये है कि हमें पक्का होना पड़ेगा, दृढ़ होना पड़ेगा। ध्रुव जी, प्रहलाद जी, मीराबाई, नानक देव, तुकाराम आदि कितने सारे जो चरित्र हैं ये कथाओं के माध्यम से यही तो बताते हैं ना, इंस्पिरेशन देते हैं कि देखो इनके जीवन में कितने उथल पुथला, उनके तो 0.1% भी हमारे जीवन में कठिनाइयां नहीं है जितनी मीराबाई जी के जीवन में रही, जितने ध्रुव प्रहलाद आदि के जीवन में पिता ही मारना चाह रहा कि हाँ आप तो सुरक्षित हैं, अपने जीवन में क्या कठिनाई है। तो ये इसलिए कहा गया कथाएं सुननी चाहिए, हमारे ग्रंथ पढ़ने चाहिए, क्योंकि वो आपको लाइव एग्जाम्पल्स देते हैं किसी आप इस सिचुएशन में हो, सेम सिचुएशन में ये भक्त भी था, सेम सिचुएशन में ये भी था। इन्होंने क्या किया, आपको भी वैसा ही करना चाहिए, अपने भाव को बिगड़ने नहीं देना चाहिए। कि ले दे करके साधना में सबसे प्रधान और मुख्य वस्तु है हमारा मन। अगर ये मन खराब हो गया तो सब मामला कर। आपका मन अच्छा है तो हर बात हमारी आपको बहुत अच्छी लगेगी, और मन आपका अच्छा नहीं है तो हमारी हर अच्छी बात आपको खराब लगेगी। मन अच्छा है तो बिहारी जी से बढ़िया कुछ नहीं लगेगा, और मन अच्छा नहीं है वृंदावन में कुछ नहीं रखा भैया, वो ना जानो वृंदावन, तो मन खराब हो गया। तो इस मन को खराब नहीं होने देना, और माया दीदी का पूरा काम ये रहेगा कि आपके मन को कैसे खराब किया जाए। तो हमें उससे बच करके अपने लक्ष्य पे अपनी गुरु आज्ञा के सहारे, उनके बल से चलेंगे तो कभी नहीं गिरेंगे, अपने बल पे चलेंगे तो कोई नहीं बचा पाएगा। जैसा आपने बताया कि वृंदावन में मन करा, इसी में एक प्रश्न आता भक्ति और व्यापार में, जी। भक्ति और व्यापार में क्या अंतर है? जी, देखिए अब व्यापार क्या है, जहाँ पे आप हानि लाभ देखते हैं, जहाँ फायदा चाहते हैं कि भाई मैं चाहता हूँ कि मैंने कोई प्रोडक्ट आपको दिया, उसके बदले में मेरे को जो आमदनी हुई 2 पैसे मुझे मिले, जहाँ पे हानि लाभ की बात है। भक्ति में हानि लाभ है ही, भक्ति में तो एकमात्र मेरा प्यारा है और मैं हूँ, बस बात खत्म। जो हमारे गुरुजन जो साधना बता रहे हैं, जो मेरे इष्ट हैं, मेरे श्याम सुंदर है, उनकी सेवा करूँ, उनकी सुंदर सुंदर लीलाओं को पढ़ूँ, गाऊँ, उनके रस्म दीवा रहूँ। तो जब यहाँ भी व्यापार वाली दृष्टि क्या होगी कि लाभ हानि आने लगे, ये करने से लाभ होगा, ये करने से नहीं, लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, क्या कर रहे, तो ऐसा हो जाता है। जैसे कोई भी वृंदावन में आता है तो अधिकतर जो व्यापार है, बोले ये भी व्यापार है वृंदावन में, मतलब जी, नजरिया ये रहता है कि ये तो उस नजरिए का तो देखो प्यारे कोई अंत नहीं, एक व्यापारी भी भक्त हो सकता है, तो भक्ति व्यापार नहीं हो सकता। हाँ, वही भक्ति को व्यापार की दृष्टि से देखा जाता है। वो देखने वालों को तो प्यारे तो सदियों से देखे चले आ रहे हैं, उनको उन दृष्टि से देखने दो। कभी कभी क्या पता भक्ति व्यापार में से व्यापार हट जाएगा, भक्ति रह जाएगी तो उनका भी काम बन जाएगा। देख तो रहे हैं, एक कथा आती है ना कि एक राजा था, वो ना बड़ा कृष्ण भक्त था, कृष्ण के नाम तो कोई भी उससे कुछ कहे वो करने को तैयार। एक बार एक आदमी आ गया चिट्ठी लेके, बोले भगवान कृष्ण की चिट्ठी है, इसमें भगवान कह रहे हैं कि मुझे 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। तो राजा ने मंत्री से कहा कि दे दो भाई। मंत्री ने कहा महाराज ये झूठी चिट्ठी है, भगवान कृष्ण क्यों उसको चिट्ठी लिख के देंगे, चिट्ठी की जगह खुद ही ना दे देंगे, ये आपको बुद्धू बना रहा है, गलत है, झूठी चिट्ठी है। तो राजा मुस्कुराया, उसके आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा भाई मैं जानता हूं, लेकिन आज कृष्ण की झूठी चिट्ठी तो आई, किसी दिन सच्ची चिट्ठी भी आ जाएगी। चिट्ठी आना तो चालू हुआ, आज झूठी ही सही, किसी दिन सच्ची भी आएगी। तो चलो जो भक्ति को वृंदावन को देख तो रहे हैं, नजर उन्होंने दूसरी तरफ से हटा करके इधर तो देखना चालू किया, ये टेढ़ी टांग वाला है, ये सीधी सीधी कृपा नहीं ऐसे ही करता है। किसी दिन भक्ति और व्यापार में से व्यापार हट जाएगा, सिर्फ भक्ति रह जाएगी, तो वो भी भक्त हो जाएंगे। कितने सारे लोग वृंदावन में अधिकांश आए व्यापार की दृष्टि से, कुभाव से आए, खराब भाव से आए, दुर्भावना से आए, लेकिन ऐसे आए कि वो जा नहीं पाए, वे भक्त होकर ही गए। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। संसार में देखेंगे तो प्यारे इनकी मात्रा तो अधिक है ना, तो इन्हीं को तो जोड़ना है। देखें तो सही, जिस दिन वो पलट के देख देगा बात बन जाएगी। हाँ जी, आपने जैसे कई संप्रदायों का बताया, तो जैसे विभिन्न संप्रदायों के कोई भी शिष्य रहते हैं तो आपस में कैसे सद्भावना बनाए रखना चाहिए? देखिए किसी भी संप्रदाय में अगेन वही वाली बात आएगी कि अगर वो अपनी गुरु आज्ञा से बाहर होंगे तब एक दूसरे के प्रति दुर्भावना आती है। कोई भी संत जो संप्रदायाचार्य है उनका कभी एक दूसरे के साथ कोई कुभाव नहीं रहा, सब परस्पर बहुत प्रेम करते हैं, वो सबके इष्ट एक ही है। हाँ।
कैसे बैर होगा? हो ही नहीं सकता। ये तो अज्ञान के कारण हम लोग आपस में कुभावना रख लेते हैं, ईर्ष्या रख लेते हैं। तो जब ये बात ध्यान रहेगी कि हमारे गुरुजनों की आज्ञा क्या है, उन्होंने साधना में हमें क्या सिखाया, तो बात ही नहीं होगी, सदा सम्मान का भाव रहेगा। जितने भी शिष्य हैं वो जानते हैं कि हमारे गुरुजनों की परंपरा में बात तो कभी है ही नहीं, तो सदा दूसरे संप्रदाय के किसी भी साधक को वो और सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से ही देखेंगे। तो बहुत अच्छी बात है। उनसे भी यही प्रार्थना करेंगे कि भैया मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने गुरुचरणों की सेवा और कर सकूं, मैं अपने संप्रदाय की शिक्षा को और अपने हृदय में उतार के कर सकूं। भैया तुम आशीर्वाद दो। ईर्ष्या आएगी नहीं, ईर्ष्या तब आएगी जब मैं अंदर से बाहर किसी और को देखूं। जब मैं उसको देख रहा हूं तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। जैसे आप महाराज जी अब कथावाचक हैं, जी आज प्राय देखा जा रहा है कथा व कथावाचक एक प्रोफेशन बनता जा रहा है। जी। आप जानना चाहूंगा इसके बारे तो मैं तो कोई कथावाचक नहीं, हम तो कहते हैं हम तो टेप रिकॉर्डर है, कैसी जो चल रही वो गुरुजनों की है, मैं तो वो भी सही से बातचीत नहीं आती। और रही बात, तो आज के शब्द में प्रोफेशन हो गया है। तो हमारे यहाँ ब्रज में कुछ संत हंसी में ऐसा कहते हैं कि अगर प्रोफेशन भी है तो क्या बुरा है, कि अगर कोई व्यक्ति इस भाव से भी जुड़ रहा है, जैसा अभी कहा कि कोई आया तो कर तो हरी कथा रहा है, धीरे धीरे वो हरी कथा बोलते बोलते जब हृदय में आएगी तो वो भी इस रास्ते पे आ जाए। जब तक वो किसी गलत चीज का प्रचार नहीं कर रहा, अगर सही संप्रदाय से, सही आचार की शरणागत होकर के अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं जीवन निर्वाह के लिए मैं एक अच्छा रास्ता चुनना चाहता हूँ, कि मेरे देश का, मेरे धर्म का प्रचार भी हो और 2 रोटी मेरे परिवार की भी चले, इस दृष्टिकोण से कोई चल रहा है तो क्या बुरा है, किसी गलत काम में तो नहीं है, ऐसा ब्रज के कुछ संतों ने कहा। तो ऐसी दृष्टि से तो क्या बुरी बात है। हाँ, कोई धर्म को भ्रष्ट करने के लिए, गलत बात कहने के लिए, दुष्प्रचार करने के लिए कर रहा है तो किसी भी रूप में करे, वो तो फिर अपराध जो होगा वो तो ठाकुर जी जाने और वो जाने, उसमें हमली टिप्पणी करने वाले कौन होते। मैंने ये प्रश्न इसलिए पूछा कि आज कथा में प्रोफेशन शब्द इसलिए आ रहा है, कथा में कथा नहीं हो रही है, बाकी सब कुछ हो रहा है। हाँ, वो तो राधा रानी जाने, वो देख रही है, वो जानेगी। और वो तो इसमें मैं तो क्या टिप्पणी दूं आपको। अरे शब्द सुनने को मिलता है सोशल मीडिया की भक्ति और रियल भक्ति में क्या अंतर है? देखिए भक्ति तो दोनों एक ही है। जो ठीक है। भक्ति है वो तो चाहे फिर सोशल हो चाहे व्यक्तिगत हो, जो प्योर भक्ति होगी तो हर जगह एक सी रहेगी। पर लेकिन जो आपका प्रश्न है उसका भाव कुछ ऐसा है कि एक दिखावे की कही जा सकती है और एक सच्ची कही जा सकती है, और ये आज से नहीं तो सदा से ही है, ये तो हमेशा से है। उस जमाने में बस ये सोशल मीडिया का माध्यम नहीं होता था, इसको ढोंग करना होता तो पहले भी करता था, आज भी कर रहा है, भविष्य में भी करेगा। लेकिन अच्छी बात ये कह सकते हैं, अगर जो हमारे ब्रज में रसिक भक्त जो कहते हैं ढोंग में ही सही, राधे राधे तो कर रहा है, आज नकली में कर रहा है, कल के दिन असली में होने लगेगा। जब तक उस बात से किसी और को ठेस ना पहुंचे, जब तक आपकी किसी क्रिया से किसी का मन नहीं दुखे, किसी को आहत ना पहुंचे, तब तक ठीक है, तुम चलो सोशल मीडिया पे ही करते रहो। सोशल मीडिया वाली भी रील बनाते बनाते कब जाने रियल हो जाए, तो ठीक है। भाई जी ऐसा है प्रश्न ना जी। ये ऑब्जर्वेशन में हर व्यक्ति क्या है जी एक अच्छे व्यक्ति को अच्छे व्यक्ति से ईर्ष्या क्यों होती है? हाँ, बुरा व्यक्ति यदि रहेगा ना तो इनकी बॉन्डिंग भी अच्छी रहेगी, उनका ग्रुप सर्कल भी अच्छा रहेगा। बट अच्छे व्यक्ति में कोई भक्त है तो बोलेगा अब क्या जानते हो, मैं जानता हूँ मेरे से कितना बड़ा ढोंगी है, ये मंदिर का लिए जाता है, ये क्यों रहा है। और ये हमेशा ऑब्जर्वेशन में आता है, हर लाइफ में पल पल पे देखने को मिलता है। देखिए अगेन इसका प्रमुख कारण ये है अज्ञान। देखिए अभी अपन ने चर्चा जब इतनी लंबी करी तो उसमें एक बात आई ना कि जब कोई भी साधक अपनी गुरु आज्ञा से बाहर जाएगा तो उसका पतन होगा, उसके अंदर काम भी आएगा, क्रोध भी आएगा, ईर्ष्या भी आएगी, द्वेष भी आएगा, पाखंड भी आएगा, सब कुछ आएगा। जब एक दूसरे से ईर्ष्या आना कब आता है, जब हम गुरु आज्ञा से विमुख हो जाते हैं। गुरु आज्ञा क्या है, किसी भी गुरु आज्ञा में ये है क्या दूसरे का दोष देखो, उससे ईर्ष्या करो। तो हम गुरु आज्ञा से बाहर हुए ना, और गुरुजन क्या कह रहे हैं, तुम्हें दूसरे को देखना क्यों है। हमारी सनातनी संस्कृति में मुख्य बात पे क्या जोर दिया जाता है कि आपको अपनी साधना पे ध्यान दें, आपको अपने दोष देख लें, आपकी जो कमी आपको दिखती है वो आप अपने गुरुजनों से पूछोगे, गुरुजी ये मेरी कमी है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मेरी दूर नहीं हो रही, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो गुरुजी उसका उपाय बताएंगे। मुझे क्यों देखना किसी दूसरे का। संक्षेप में कथा आती है महाप्रभु जी की, कि महाप्रभु जी का संकीर्तन में ना आने का समय बताया जाता था, जाने का नहीं, और ठीक समय संकीर्तन में मुख्य द्वार बंद हो जाता था।
तो जब रात भर कीर्तन होता तो सभी लोग रोते, खूब भाव आते। एक आदमी ऐसा था उसका भाव नहीं आता, वो नहीं रोता। तो उसको लगता है कि भाई सब रो रहे हैं, नहीं इतना पापी हो कि मेरे आंसू नहीं आते। तो उसने क्या उपाय किया, वो मिर्ची की पोटली लेकर के आता और जब सब रो रहे होते चुपचाप पोटली निकाल के आंखों में लगा लेता है। तो बाकी लोग तो थोड़ी देर में स्वस्थ हो जाते, वो जब तक घर ना पहुंचता तब तक रोता रहता। तो सब लोग सोचते भाई ये बड़ा भगत है, भाई हम तो चुप हो जाते, तो घर जाने तक रोता रहता है। लेकिन छल कितने दिन तक चलेगा, 9 दिन तक। एक दिन किसी ने वो पोटली लगाते हुए देख लिया, तो उसने जाके शिकायत कर दी महाप्रभु जी से। और किस भाव से करी, जब हम शिकायत करते हैं मन में क्या धारणा होती है, अब आएगा मजा, हाँ अब पड़ेगी डांट। बड़ा भक्त बनता था, अब समझ में आ गई जो आप प्रश्न कर रहे हैं कि अब मालूम चले अब महाप्रभु जी डांट लगाए, उसका सत्संग बंद हो जाएगा कि पोटली लगाता, हम यहाँ रो रहे हैं भाव से, वही मिर्ची लगा रहा है। जब शिकायत करी तो महाप्रभु जी ने बुलाया। अब वो बेचारा बहुत घबरा गया कि हाय अब पता नहीं क्या होगा, एक तो वैसे ही मेरे आंसू नहीं आते, मैं वैसे ही पापी, मेरा दोष और प्रकट हो गया, अब मालूम नहीं क्या सजा मिलेगी। तो जब वहां आए महाप्रभु जी ने पूछा भाई तुम ऐसा करते हो, तो उसने गर्दन झुका के सहमति बताई। तब महाप्रभु जी ने उससे कहा भैया तुम ही हो जिसने मेरे सत्संग को सही समझा है, ऐसी आंखों में मिर्ची ही लगा देनी चाहिए जो ठाकुर जी की याद करके ना। मिर्ची लगाना आंखों में मजाक है क्या? गलती से जरा सा आंख में अगर मिर्ची लग जाती, भोजन करते समय हाथ भी लग जाते, कितनी तड़प होती है। सोचो मिर्ची की पूरी पोटली लगानी और धोना भी नहीं और रात भर उस अवस्था में रहना और अगले दिन फिर लगाना है। गलती से एक बार गई है और आपको मालूम है कि इतनी मात्रा का दर्द और मुझे रोज लेना है, किस लिए ले रहा है, उसके लिए तो प्रयास कर रहा है। तूने सही समझा। और ऐसे कह के जैसे हृदय से लगाया तो जो पाप की ग्रंथियां थी, जो पहाड़ थे ना, वो संत के स्पर्श से सब भस्म हो गए। वो उस दिन से ऐसा रोया कि उसको जीवन में कभी मिर्ची नहीं लगानी पड़ी। और जो शिकायत कर रहा था उससे कहा तुझको यहाँ नहीं आना, तो यहाँ पे हरि भक्ति देखने आता है, दूसरों को दोष देखने आता है। दोष नहीं देखने, ये अज्ञान की वजह से ही ऐसा होता है। हाँ जी, आज एक प्रश्न है पूछा जाता है और प्रायः उसकी हर जगह चर्चा होती है, खुशी ही क्या, हैप्पी मतलब एक वर्ड है, एक्चुअल मीनिंग क्या है इसका, और डिवोटी हर कंडीशन में हैप्पी कैसे रह सकता है? देखिए सुख और आनंद दो अलग अलग वस्तु हैं। सुख जो है, सुख की परिभाषा है जो मिलते ही खत्म होने लगता है, घटने लगता है। वही सेम सुख एक आवर्तन के बाद दुख में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ। और आनंद क्या है, ये तो मिलता नहीं, और अगर मिल जाए तो प्रतिक्षण बढ़ने वाला है, जो हर समय बढ़ता जाता है। आनंद ही श्री कृष्ण, आनंदो ब्रह्मेति यो जानात्, आनंद ही ब्रह्म है, आनंद ही श्री कृष्ण। ऐसा नहीं है कि कृष्ण मिलेंगे तो आनंद मिलेगा या आनंद मिलेगा तो भगवान मिलेंगे ना, दोनों एक ही तत्व है। तो आनंद कभी घटता नहीं। और जो भक्त होता है तो आनंद के ही शरणागत है ना, श्री राधा माधव के शरणागत है, तो सदा हर परिस्थिति में प्रसन्न ही रहेगा, क्योंकि वो जैसा अभी बताया ना कि उसके लिए तो सब कृपा प्रसाद ही है। तो हर परिस्थिति को, प्रहलाद को कभी कष्ट नहीं है। कभी आप बताओ कभी दुखी देखा हो, उसके पिता पहाड़ से फेंक रहा है, खोलते कढ़ाव में डाला, हाथी के पैर के नीचे डाला, बुआ उसको जला रही, सारे काम हो रहे, लेकिन उसके बाद भी प्रसन्न नहीं है। नरसिंह भगवान के प्रकट होने पे भी वरदान मांगने पे कह रहे हैं मेरे पिता को क्षमा कर देना, वो पिता जो उसको हर क्षण मारने के लिए है। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि में दोष है ही नहीं, वो जानता है मायाबद्ध है सब, अज्ञानी है, जो कह रहे हैं कि किस बात का बुरा माने। भाई जब कोई छोटा बच्चा होता है 6-8 महीने का, आप उसको गोद में लो, आपकी दाढ़ी नोच लेगा, हाथ पैर चलाएगा, मारेगा, तो अपन गुस्सा थोड़ी ना होता है, तो उठा के थोड़ा फेंक देते हैं, क्योंकि हम जानते अज्ञानी है, छोटा है, बच्चा है, इसको मालूम नहीं है क्या कर रहा है, मार थप्पड़ थोड़ी ना मार रहा है, प्यार हाथ पैर चला रहा है, उसका उसका यही स्वभाव। अब वही बच्चा 6 महीने का 25 साल का जाओ फिर दे, तो स्वीकार करेंगे क्या? क्योंकि अपन जानते हो कहीं कल तक तो यार तुम उसकी मार खा लेते, तब क्यों नहीं खा रहे? नहीं, अभी ज्ञानवान हो गया, अभी बड़ा हो गया, वयस्क हो गया है, ये जानता है कि कौन सी क्रिया सही है और कौन सी क्रिया गलत है। वैसे भक्त जानता है अज्ञान, हाँ भाई माया में फैले, इनमें आपकी बात का क्या बुरा मानो, बेचारा जानता ही नहीं क्या कह रहा है, क्या कर रहा है। तो इसलिए भक्त सदा भगवान की कृपाओं की ओर देखता है। देखिए एक लाइन से समझे, आप जिस दिशा में देखेंगे वही दिशा दिखाई देगी, बाकी 3 तो नहीं दिखाई देगी। आप मुझे देख रहे हैं तो पीछे क्या हो रहा है आपको कैसे पता? मैं आपको देख रहा हूँ तो यहाँ सब क्या हो रहा है मुझे कैसे पता चला? मैं जिस डायरेक्शन में देखूंगा मुझे वही दिखाई देगी। तो जो भक्त है वो उस डायरेक्शन में देख रहा है तो उसे और कुछ दिख ही नहीं रहा, जो वो दिख रहा है तो उसे आनंद ही आनंद दिख रहा है। और जिस क्षण वो नजर वहां से हटा के इधर देखेगा तो लगा हो लाइक, तो आकर्षित भी होगा, फंसेगा भी संसार में। जब लक्ष्य से ध्यान भटकेगा
तभी तो लक्ष्य चूकेगा ना। तो माया दीदी तो तैयार खड़ी है, उसको आपकी सारी कमजोरियां पता है कि धन कमजोरी है, कि काम कमजोरी है, कि क्रोध कमजोरी है, कि खाने पीने की वस्तु कमजोरी, क्या है वही चीज और ला करके रखेगी। जैसे ही ध्यान हटा, मैं तो सोच रहा था, भूख तो लगी रही थी, फंस गया। धन चाहिए तो नौकरी का ऑफर आ गया, अभी लाख रुपए कमा रहे हैं, ऑफर आया 1 करोड़ का, अब क्या करेंगे। तभी दिमाग चलने, 1 करोड़ रुपया महीना, जिंदगी सेट हो जाएगी भाई, मैं तो सोचा ही नहीं था। माला, अरे कर लूंगा भाई, पहले का ऑफर तो ले लूं, हाँ, पहले बस सेटल हो जाओ, 10-20 करोड़ 50 करोड़ जो लूं, फिर भजन करूंगा। ये तो दुनिया में हो रहा है कि आदमी भजन करने चलता है और माया उसको ऐसा लालच देती है कि वो उसमें फंस जाता है कि पहले ये कर लूं फिर ये कर लूंगा। वो कब जब ध्यान वहां से हटा, तो वो साधक वही है, साधक भक्त भी वही, जिसका लक्ष्य से ध्यान ना हटे, जो लगा हुआ है वो कभी दुखी हो ही नहीं, चाह के नहीं हो सकता। होगा कैसे, जब मैं उसको देख रहा हूँ मुझे दुख होगा किस बात का, वहां से नजर हटाऊंगा तो फिर दुख ही दुख है, क्योंकि इसका तो नाम ही दुखालय है ना। महर्षि, एआई जो आज वर्जन आया है, जी घर में बैठे मानता है या कोई भी व्यक्ति जी ठाकुर जी, राधा रमन जी या राधा वल्लभ जी, बिहारी जी की छवि से एआई का कुछ भी उपयोग करते रहता है। जी हाँ, कभी उसमें ऐसा फीचर रहता है कि हृदय से लगा लेते हैं या कुछ भी फीचर बनाता है, क्या सही है ये? ऐसा जैसा हमने अभी तक सुना है, उसमें तो मना ही किया जाता है कि भाई आप अपने साथ या और अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति का भी उसी का बनाए जिसकी परमिशन हो। भाई एआई तो चलो, ये तो भगवत विषय अलग ही है, अगर सांसारिक दृष्टि में भी देखें तो नियम तो यही है कि अगर मुझे आपके साथ कुछ फोटो में एडिट या कुछ करना है तो मुझे आपकी परमिशन तो चाहिए। आज आप अगर ये इंटरव्यू डालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हमारी परमिशन तो लगेगी ना, या किसी भी अन्य व्यक्ति की। तो जब संसार में भी किसी की दूसरे फोटो को सिर्फ डालना, एडिट छोड़ दीजिए, एआई का यूज छोड़ दीजिए, नॉर्मल उसको उपयोग करने के लिए हमको सामने वाले की परमिशन चाहिए रहती है, तो उसके साथ खिलवाड़ करने की तो विशेष परमिशन चाहिए। तो जब संसार में एक दूसरे की परमिशन की आवश्यकता है तो फिर वहां भी तो गुरुजनों की आज्ञा की परमिशन लगेगी ना, लगेगी। तो इसलिए ऐसा निषेध कहा गया कि कोई अपराध ना हो जाए। भगवान हमारी साधना का, हमारी भक्ति की, हमारी आराधना का विषय है, उनके साथ खेल नहीं होना चाहिए। कई बार कई श्रद्धालु ऐसे भी होते हैं कि जिनकी भावना दुर्भावना नहीं होती, कि उनका लक्ष्य ये नहीं होता कि मुझे इस चित्र के या ठाकुर जी या राधा रमन जी से या बिहारी जी या प्रिया प्रीतम के का मजाक बनाना है। वो उससे भक्ति भाव में भी, और कोई टूल आया तो उनको लगता है कि भाई इस्तेमाल करें, कि अगर ये हमें मन की भावना तो यही है कि ठाकुर जी हृदय से लगाए, तो आदमी सोचता है कि ऐसे कर ले तो देखो कितना अच्छा हुआ, या हमने ठाकुर जी को नृत्य करा दिया कितना अच्छा रहा, तो हम ध्यान कर सकते। उसकी भावना भली गलत ना हो, लेकिन जो क्रिया हुई उसको आचार्यों ने थोड़ा श्रेष्ठ नहीं माना, उन्होंने उसकी आपत्ति जताई। और उन्होंने आजकल तो सोशल मीडिया है तो बहुत सारे संतों ने इस चीज को विशेष रूप से कहा भी कि भाई जो हुआ ठीक है, अब नहीं करना चाहिए, तुमने अज्ञान में कर लिया, अब अगर गुरु आज्ञा हो गई नहीं करना चाहिए। अज्ञान किसी ने तो भाई दोष दृष्टि से ही किया कि भाई हमें तो हंसी करनी, वो तो अपराध है ही, लेकिन किसी ने अनजाने ने, भावना तो उसकी अच्छी थी लेकिन अनजाने में ज्ञान नहीं था, उससे अपराध हो गया। तो कोई बात नहीं, अब तो गुरु आज्ञा प्राप्त हो गई ना कि ठाकुर जी के साथ या संतों के साथ या गुरुजनों के साथ ऐसा ना करें। तो मर्यादा, वो जो डिग्निटी है ना, वो तो अपने को मेंटेन करनी होती है ना। महाराज जी, अंतिम प्रश्न है। जी यूथ जो जुड़ भक्ति में आगे जाना चाह रहा है, डिवोटी है या जो इस मार्ग पे आ रहा है, आपका क्या संदेश है उन्हें, और वो कैसे एक स्थिर भगवान मार्ग पे आगे चले और उनका लक्ष्य प्राप्त कर सके? कि मेरा तो, मैं क्या ही संदेश दूं, लेकिन जो हमारे गुरुजनों ने कहा मैं वही आपसे दोहरा सकता हूँ। एक लाइन सीधी सी, कि जो हमारे गुरुजनों ने साधना बताई है उनकी आज्ञा के अंदर में रह करके भजन करना है। 100 जगह नहीं भटके, एक लक्ष्य रखें, एक इष्ट हो, एक गुरु हमारा, जो हमारे गुरु हमें आज्ञा दे रहे हैं भजन की साधना का, उस पे विश्वास के साथ आगे आप बढ़ें धीरे धीरे, वही आपको सब कुछ दे देगा। आपको 100 जगह भटकने की जरूरत ही नहीं है। गुरु आज्ञा के अंतर्गत रहेंगे, गुरुजनों की नजर में रहें, जिससे कि कभी आपसे भगवान ना करे कभी आप गलत भी जा रहे होंगे तो उनकी नजर में है, तो आपको ठीक रास्ता, आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा। तो चाहे यूथ हो चाहे जो भी हो, अगर गुरु आज्ञा के अंतर्गत चल रहा है तो उसका पतन नहीं होगा। जहां वो गुरु आज्ञा से बाहर जाएगा वहां तो फिर माया दीदी तैयार ही खड़ी है पतन के लिए। तो यही संदेश है। महाराज जी, जैसे आपने पॉडकास्ट में सबसे ज्यादा जो बल रहा वो गुरु पे रहा जी मेरे को पर्सनली जो मैंने देखा था, और मैं
पूछना चाह रहा हूँ उन तक वो संदेश भी चलेगा। जैसे क्या गुरु बदल सकते हैं? जी और जैसे मैं आज यहाँ से दीक्षा हूँ, कल इधर ज़्यादा फेम हो गया तो मैं इधर दीक्षा हो रहा हूँ, या जी। मैं खुद कितने गुरु बना सकते हैं? देखिए यूथ अधिकतर आज अज्ञान की वजह से कर रहा है ये। लेकिन मर्यादा की बात तो है, गुरु तो एक ही होता है। ठीक है, गुरु बनाने का हम लोग खेल नहीं कर सकते कि आज मैंने यहाँ दीक्षा ले ली है, कल मैं कहीं और जा रहा हूँ, परसों कहीं और, तो ये अपराध की श्रेणी में ही आ रही है एक चीज। लेकिन विशेष परिस्थिति में, मैं फिर जोर दूंगा, बहुत विशेष परिस्थिति में कई बार ऐसा हुआ कि भाई हमने बचपन में गुरु बनाए, अब मुझे ध्यान ही नहीं किनको मैंने बनाया, मैं बहुत छोटा था, होश नहीं था मुझे, या अब उन संत का आना नहीं होता, या मुझे नाम ही नहीं याद। कई बार होता है हम लोग जाते हैं सत्संग में, किसी से पूछा भाई तुम्हारे गुरु कौन है, मतलब उनका नाम तो हमने डायरी में लिखा था और डायरी खो गई, अब उसके गुरु जी खो गए, अब उसको याद ही नहीं कि कहाँ कौन से गुरु है, या अज्ञान में बनाया, या किसी के कहने पे जोश जोश में बना लिया लेकिन उसकी श्रद्धा नहीं है, या गुरु जी धाम चले गए, जब उनसे सत्संग करना था तब नहीं कर पाए, अब जब होश आया तब गुरुजी है ही नहीं धराधाम पे, या उनकी और कोई गद्दी पे जो है उनके प्रति मेरी वो श्रद्धा निष्ठा नहीं है, या कोई भी अन्य कोई कारण हो सकते हैं। विशेष परिस्थिति में ऐसा कहा गया है कि अगर वो हैं तो उनसे आज्ञा ली जा सकती है कि मेरे यहाँ बात नहीं समझ में आ रही, मेरी श्रद्धा अन्यत्र कहीं है, तो उनसे आज्ञा लेकर के आप दूसरी जगह पहुंच। लेकिन ऐसा खेल नहीं कर सकते हैं कि भाई अब मैं ये हफ्ते हफ्ते यही कर रहा हूँ कि देख रहा हूँ कि भाई किसके सब्सक्राइबर्स ज्यादा है, मैं वहां पहुंच गया, या कहाँ भीड़ ज्यादा, नहीं, ये फिर खेल है, अपराध है, इससे साधना नहीं बढ़ेगी, आप और नीचे गर्त में चले जाएंगे। विशेष परिस्थिति में ये कहा गया है कि जब ऐसी परिस्थिति है जहाँ आपका संपर्क ही नहीं हो पा रहा है, या वो है नहीं, आपको कुछ समझना बहुत जरूरी है, जहाँ पे आपकी पूर्ण श्रद्धा निष्ठा है, ऐसी विशेष परिस्थिति में वो भी गुरुजनों से आज्ञा लेकर के ही ऐसा काम करे, सो खेल नहीं बनाना चाहिए। एक इसी में ये है अंतिम, गृहस्थ गुरु, एक गृहस्थ का गुरु बना सकते हैं और एक विरक्त का गुरु, ऐसा रहता है। देखिए जैसे मैंने एक गृहस्थ गुरु जी एक मेरे हैं, वो गृहस्थ वाले हैं, और एक जगह से मैंने दीक्षा ली है जो सन्यासी है। देखिए ऐसा भी होता है कि गृहस्थ में जब संन्यास ले लेते हैं तो संन्यास के गुरु अलग हो जाते हैं। कई शास्त्रों में, बहुत सारी कथाओं में ऐसा आता है कि जब गृहस्थ में थे तो गृहस्थ मार्ग में उन्होंने किसी एक संत से उन्होंने दीक्षा ली, और जब संन्यास मार्ग में गए तो संन्यास मार्ग में उन्होंने दूसरी दीक्षा ली। लेकिन जो गृहस्थ में है वो गृहस्थ में रहते हुए नहीं बदल सकता, जो संन्यास में हो संन्यास में रहते हुए नहीं बदल सकते। आप जिस मार्ग में है उस मार्ग की दीक्षा तो आपको लेनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।